सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम देश भर में लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने सीएए का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 11 मार्च की शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नागरिकता की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसके लिए आवेदकों को कोई अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। उधर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद से ही दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं सीएए कानून लागू होने के बाद मुस्लिम समाज और संगठनों ने एक बार फिर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस कानून के विरोध में बयान आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसके पहले भी सीएए कानून पास होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों और संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया था। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर सीएए क्या है, इसे लेकर इतना विरोध क्यों? तो सबसे पहली बात यह है कि सीएए नागरिकता से जुड़ा कानून है। यह कानून भारत के किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है और न ही किसी को नागरिकता देता है। यह कानून किसी भारतीय के लिए है ही नहीं। इसके लिए लागू होने से 3 पड़ोसी बहुमूल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी जो प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसके तहत प्रावधान है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। वही उन लोगों को अवैध प्रवासी बताया गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस गए हैं, और या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेज लेकर भारत में आए मगर तय अवधि से ज्यादा समय तक यहीं रुके रहे। आखिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिमों का इतना विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल मुस्लिम समाज का मानना है कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून से मुस्लिमों को बाहर रखना गलत है। यह समानता के अधिकार के खिलाफ है और इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सीएए के बहाने मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि सीएए से पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी बदल सकती है। सीएए में मुस्लिमों को शामिल ना करने पर जब बवाल हुआ था तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह बताया था कि यह कानून सिर्फ उन शरणार्थियों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर उत्पीड़ित हो रहे थे और भारत में आकर बसे हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि मुस्लिम इन देशों में बहुसंख्यक है और इसलिए उन्हें इस कानून में शामिल नहीं किया गया है। फिर भी यदि इन देशों में मुस्लिम भारतीय नागरिकता चाहते हैं तो वह नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करेगी। बता दें, नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ। यहां से यह पास होकर मगर राज्यसभा में अटक गया था। कुछ समय बाद इसमें संसदीय समिति को भेज दिया गया था। तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया और एक बार फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। तो चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएए के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, गैर मुस्लिम को नागरिकता मिलेगी। बहरहाल सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।